जय हिंद दोस्तों। ताई दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गणित का वायरल प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 16 फरवरी को अगर आप पेपर देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में हैं और जिनका भी पेपर 16 फरवरी को है, कब है? 16 फरवरी को। तो ये 16 फरवरी का वही पेपर है, वही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट गणित से डरते हैं, अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। गणित का वायरल पेपर लेकर आ गए हैं। अगर ये सारा क्वेश्चन आप यहां से करके जाते हैं तो 16 फरवरी को आप भी गणित में 95% करके आइएगा, ठीक है। 95% मार्क्स अचीव करके आइएगा, चाहे आप कमजोर से कमजोर स्टूडेंट क्यों ना हो, ठीक है। तो गणित का वायरल प्रश्न आ गया है, जो वायरल पेपर आ गया है, और ये वही पेपर है जो 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर यकीनन यहां से सारा क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप भी मैथ्स में काफी अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और आपको हम एक एक क्वेश्चन आपको यहां पर सॉल्यूशन के साथ बताएंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सेक्शन ए जो है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है और इसमें आपको जो है केवल 50 प्रश्नों का जवाब देना है। किन्हीं 50 प्रश्नों का, जो आपका मन हो उसी का जवाब देना है। और ये 50 क्वेश्चन जो है ना, आपको OMR में गोला करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है, यानी यहां से आपका 50 अंक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको बनाना है वहां पर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कंप्लीट क्लियर है ना। चलिए, अब हम आपको क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। काफी शानदार तरीके से बताएंगे और शानदार ट्रिक के साथ। 16 फरवरी भूलिएगा नहीं दोस्तों, पेपर में यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। चलिए, पेपर वही है जो 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन हमारा है कि √81/2 है, ये कैसी संख्या है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कैसे। देखिए, √81 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। और 9 बट्टा कितना हो जाएगा? 2। अब 9/2 कैसी संख्या है? तो आपको भी पता है 9/2 जो है ये हमारी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्लियर है ना। तो इस तरह से आप लोगों को जवाब देना है। परिमेय संख्या क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आप लोगों को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, ठीक है। 2 का घातांक मतलब कि इसमें 2 कितनी बार मतलब आया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 192 का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। समझिएगा कैसे बनेगा इस तरह का क्वेश्चन। सबसे पहले निकालिए 192 का एलसीएम। 2 से लगाएंगे, 2 9 18 होता है, 1 जाएगा, 2 छाक 12 हो जाएगा। फिर से निकालिए, 2 से निकालिएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर से लगाइए, 2 से लगाएंगे, 24 दूना 48 होता है। फिर से लगाइए, 2 से लगाइएगा, 12 बार में लगेगा। फिर 2 से लगाइए, 2 छाक 12 लगेगा। फिर से लगाइए, 2 तिया 6 लगेगा। अब नहीं लगेगा। बस इसमें आपको ये देखना है कि 2 जो है ना, 2 कितनी बार आई हुई है। तो 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 6, ठीक है। तो घात का मतलब जो पावर में रहता है ना, ये हमारा घात होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, काफी आसान क्वेश्चन है और समझिएगा, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग भी प्रयास कीजिए खुद से बनाने का, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम A बराबर BQ + R में A हमको दिया है 72, Q दिया है 8, R दिया है 0, तो B का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम बनाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप लिख लीजिए A बराबर जो दिया गया है BQ + R, ठीक है। यहां पर देखिए A का वैल्यू दिया गया है 72, तो आप लिख सकते हैं A की जगह पर 72। B बराबर क्या है मालूम नहीं है, B निकालना है, रहने दीजिए, गुना। Q का मान कितना है? Q का मान है 8 + R का मान कितना है? 0। ये ऊपर में दिया गया है, ठीक है। अब आपको यहां से सॉल्व करना है। देखिए कैसे होगा। 72 बराबर हो जाएगा, 8 को B से गुना करेंगे, 8 भी हो जाएगा, और इधर आपका 0 का कोई मोल ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका B बराबर हो जाएगा 72, अब बट्टे क्या हो जाएगा 8। 8 से भाग देंगे तो क्या होगा, 8 9 72। तो B का वैल्यू कितना निकल गया? 9। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, काफी आसान क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग बेवजह घबरा जाते हैं कि पेपर में क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव और हमसे नहीं बनेगा। दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा और इसी तरह से बनाना है। 16 फरवरी भूलिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि पेपर आपका नजदीक है और यहां से आप करके जाते हैं तो आप भी गणित में 100 में 100 करके आइएगा। और ये वही पेपर है, वही क्वेश्चन है जो 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है दशमलव प्रसार शांत है। देखिए, काफी आसान इसका हम ट्रिक बताते हैं।
दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब ये होता है कि जो नीचे में दिया गया है हर जो है आपका, जैसे 2/15 है, इसमें हर आपका क्या है 15 है, तो ये हर में, केवल हर में 2 और 5 से भाग लगना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी और संख्या से भाग लग रहा है तो समझिए वो शांत नहीं है, अशांत है। तो 15 में हम देख रहे हैं कि 15 में आपका तो 5 से भी भाग लगेगा लेकिन 3 से भी लगेगा। हम क्या कह रहे हैं, 2 और 5 के अलावा किसी संख्या से नहीं लगना चाहिए, तो ये आपका नहीं हो जाएगा। आप यहां पर देखिए 60 में, 160 में, यहां पर 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। वैसे आप यहां पर ऑप्शन सी में चेक करेंगे 60 में, तो जब 60 में आप भाग दीजिएगा तो 3 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 5 से भी लगेगा, तो ये हमारा अशांत हो जाएगा। उसी तरह से 35 में देखिए, अब 5 से भी लगेगा, इसमें 7 से भी लगेगा, ठीक है। तो 2 और 5 के अलावा किसी और संख्या से अगर भाग लग रहा है तो आपका अशांत हो जाएगा, और 2 5 से लग रहा है तो ये आपका शांत होता है। बस इतना ही आपको समझना है। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, हल्का पेन चलाना है और आंसर देना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या कह रहा है, Q एक धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन जो है धनात्मक विषम पूर्णांक का नहीं है। मतलब कौन विषम पूर्णांक का नहीं है ये पूछ रहा है, यानी सम पूर्णांक का होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले जो Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं कि Q बराबर जो है हमारा 1 2 3, इसी तरह से डॉट डॉट आप अपना मन से मान लीजिए, ठीक है। अब प्रत्येक ऑप्शन में हम चेक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब Q का मान हम 1 लेते हैं, आपका जो मन है ले सकते हैं। Q का मान जब 1 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 गुना 1 प्लस 1, यानी 8 एकम 8 1 9। तो ये आपका विषम पूर्णांक आ गया। हमसे पूछ रहा है कौन विषम पूर्णांक नहीं है, ठीक है, नहीं वाला खोजना है। ये तो आ गया, ये तो विषम पूर्णांक है। फिर उसी तरह से ऑप्शन बी में चेक करते हैं, तो ऑप्शन बी में देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 गुना 1, चूंकि Q का मान हमको 1 ही लेना है, प्लस 4, तो 8 एकम 8 4 12। ये आपका सम पूर्णांक आ गया, ये आपका विषम पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। वैसे अगला ऑप्शन है, इसको भी चेक कर देते हैं, 8 गुना 1 प्लस 3, तो 8 एकम 8 3 11, ये भी आपका क्या है, विषम पूर्णांक है। उसके बाद आगे चेक करते हैं, 8 गुना 1 प्लस 7, तो 8 एकम 8 7 कितना हो जाता है 15, ये भी आपका विषम है। तो ये आपका क्या आ गया, सम पूर्णांक आ गया ना, ये आपका क्या आ गया, सम पूर्णांक आ गया। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को समझते होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों आपके सामने, काफी शानदार क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होगा। ध्यान दीजिए, सम संख्याओं का मौसो क्या होगा, तो आप अपने मन से पहले लीजिए 2 सम संख्या, लगातार सम संख्या क्या रहा है ना, तो हम जानते हैं पहली लगातार पहली संख्या क्या हो जाएगी 2 और दूसरी संख्या 4। अब ये दोनों का जब एचसीएफ निकालिएगा तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, आप सभी को पता है, और एचसीएफ आप लोगों को निकालने के लिए आना चाहिए, ठीक है। तो 2 और 4 का एचसीएफ आपका 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है। आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। देख रहे हैं ना कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहां से सारा क्वेश्चन करके जाइए। फिर देखिएगा कि कैसे आप लोग 16 फरवरी को गणित में 100 में 100 ऑब्जेक्टिव करके आइएगा, ठीक है ना। चलिए, यानी कि आप 50 में 50 करके आइएगा। 100 तो क्वेश्चन रहेगा ही, उसमें आपको 50 का जवाब देना है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए समय कम है आप लोगों के पास, और ये जितना भी गणित का क्वेश्चन वायरल पेपर दे रहे हैं, वायरल प्रश्न दे रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन जरूर करके जाइए, क्योंकि ये वही पेपर वही क्वेश्चन है जो 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर आप यहां से शायद सारा क्वेश्चन करके जाते हैं तो आप एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आइएगा। कह रहा है एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एक परमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम मान लेते हैं, समझिएगा। जैसे एक परमेय संख्या मान लीजिए 1/2 है और एक अपरमेय संख्या √3/2 है। तो बताइए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ऊपर में 1 प्लस √3/2। तो ये आपका क्या है, ये आपका एक हो गया अपरमेय संख्या। क्या हो गया, अपरमेय संख्या, क्योंकि √3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग जो है हमेशा अपरमेय संख्या ही होती है। क्लियर है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर
8, ठीक है, और जवाब दीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, काफी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है कि 8670 है और एचसीएफ 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन हम बहुत बार बताए हैं आपको, ठीक ना। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आपको एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम, तो एलसीएम पूछ रहा है ना, तो जो गुणनफल है, गुणनफल कितना है 8670, उसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ से भाग दे देना है। अब जैसे ही एचसीएफ से भाग दीजिएगा आपका एलसीएम निकल जाएगा। यहीं पर अगर आपसे एलसीएम पूछता तो आपको क्या करना था, जैसे एचसीएफ पूछता तो आपको एलसीएम से भाग देना था, ठीक है ना। तो अब यहां से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा, 17×5 = 1, 17 एकम 17 यानी कि 0, यानी 510 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आइए मस्ती के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है परमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप लोग फंसिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा। कह रहा कौन परमेय संख्या है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 64 को जो है ना बाहर निकाल देगा, 64 को बाहर निकालने के बाद 8 हो जाएगा, और ये कर देगा 36 का जब निकालिएगा तो ये 6 हो जाएगा, तो ये कर देगा 8 6 14। ये गलत है। ये गलत है क्यों, क्योंकि अंदर में पहले जोड़ में है, तो पहले आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो पहले आप कैसे जोड़ेंगे, तो देख लीजिए, आपका हो जाएगा रूट अंडर 64 और 36 कितना हो जाएगा, 100, यानी 100, और 100 को बाहर निकालिएगा तो 10 हो जाएगा। उसी तरह से यहां पर निकालिएगा तो 25 आपका रूट अंडर 50 होता है, 50 रूट से नहीं निकल सकता है पूर्ण रूप से, तो ये आपका नहीं होगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं कि निकल गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा आपके सामने और आप लोग जवाब दीजिएगा। काफी शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या रहा है यहां पर, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 ये लिख दिया गया है, एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0, तो 900, 130 और 15 का क्या होगा। तो देखिए यहां पर जो भी दिया गया है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 130 और 15 का आपसे 900 पूछ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि 130 और 15 का निकालिए। 130 और 15 का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम से ही हम एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो यहां लगाइए 5 से, ठीक है, 5 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 5 6 30 हो जाएगा, 5 3 15। अब नहीं लगेगा, दोनों में लगना चाहिए, दोनों में नहीं लग रहा है, तो जो बच गया ना वही आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, ये आपका एचसीएफ होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम आज आपको कंप्लीट 12 क्वेश्चन कर दिए हैं, सॉरी 10 क्वेश्चन कर दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये 10 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक बार जाइए और प्रैक्टिस करिए इसका, ठीक है। एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में सही ढंग से आ जाए। क्लियर है ना। फिर आगे का जो क्वेश्चन है वो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। 16 फरवरी याद है ना, 16 फरवरी भूलिएगा नहीं। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th में है, जो भी स्टूडेंट क्लास 10th में है, और 16 फरवरी को अगर आप पेपर देने वाले हैं, 16 फरवरी को अगर आपका गणित का पेपर है, तो ये वायरल पेपर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन लड़ेगा, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग के हैं या सेकंड सिटिंग, दोनों शिफ्ट के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।